नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेष राशि के लिए मार्च का राशिफल कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का ये महीना, इस महीने में एक बड़ा इवेंट ये होने वाला है कि 11 मार्च को बृहस्पति देव मार्गी होने वाले हैं। तो बाकी ग्रह गोचर की अवस्था क्या है, तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ग्रह गोचरी अवस्था मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या रहने वाली है और उसी के आधार पर करियर, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो शनिदेव एज इट इज मीन राशि में ही है अभी, और वो भी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य मिड मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं और फिर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी सूर्य के साथ सेम वही गोचर रहने वाला है। शुक्र मीन राशि में उच्च में रहने वाले हैं, उच्च के रहेंगे मीन राशि में। और गुरु मिथुन राशि से आपकी राशि पे बहुत ही शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल कर्क राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी कि माता के भाव में ही वो गोचर करने वाले हैं। राहु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वही केतु 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जानते हैं कि ये जो ग्रह गोचरी अवस्था बनी हुई है मेष राशि वाले लोगों के लिए, तो ये कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ पर क्या कुछ इफेक्ट डालेगी। तो 12वें भाव में जब शनि होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि आप पीछे, यानी पर्दे के पीछे काम अधिक करने वाले हैं। भले ही फ्रंट में ना हो, लेकिन पीछे आप बहुत काम करने वाले हैं। ऑफिस में आपको अभी वर्कलोड बहुत ज्यादा रहने वाली है और उसके बदले में आपको जो रिकॉग्निशन या क्रेडिट है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। लेकिन वहीं पे गुरु की जो पंचम दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर पड़ रही है वो बहुत आपको पॉजिटिविटी दे रही है। आपको मान सम्मान भी भले ही देर से ही सही, लेकिन अवश्य ही दिलवाने वाली है। मार्च के महीने में पूरे ही महीने यही ट्रेंड रहेगा कि मेहनत ज्यादा होगी, रिजल्ट भले ही थोड़े से डिले मिले लेकिन जरूर मिलेंगे और ये आपकी आगे आने वाली कैरियर की दृष्टि से बहुत बढ़िया होंगे। मंगल 4th हाउस में है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार की गॉसिपिंग से बच कर रहे, सीनियर से किसी भी तरह का टकराव न करें। जो लोग भी फॉरेन, मल्टीनेशनल, ऑनलाइन या रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो मार्च का महीना बेहद अच्छा रहने वाला है। अगर फाइनेंस या आर्थिक स्थिति की बात करें मेष राशि वाले लोगों के लिए, तो मार्च के महीने में कैसी रहेगी। तो राहु 11वें भाव में, तो क्या कर सकते हैं, अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, हाइक हो सकती है, अप्राइजल में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और कहीं ना कहीं इनकम में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी और शेयर मार्केट में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर कई बार आने वाले हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 12वें भाव में शनि का गोचर भी है, तो खर्चों को नियंत्रण में रखना है। हॉस्पिटल, अननेसेसरी ट्रेवल या घर का कुछ रिनोवेशन या वहां पर कुछ रिपेयरिंग वगैरह जैसे कामों में भी आपके खर्च बढ़ सकते हैं। साथ ही मार्च में अगर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो जरूर किसी से सलाह लीजिए और उसके बाद ही निवेश करिए। अगर लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ की बात करें तो वो कैसे रहने वाली है। केतु एज इट इज अभी तो पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 5वां भाव क्या है, लव रिलेशनशिप का भाव है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए, इल्यूजन्स आ जाए, साथ ही कोई आपका पुराना रिश्ता खत्म हो सकता है और नया कोई कार्मिक कनेक्शन भी आपका बन सकता है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ी सी ये खुशखबर भी हम कह सकते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड है, तो मंगल अभी चतुर्थ भाव में है, तो क्या हो सकता है, हॉट टॉक्स हो सकते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और घर में अशांति आ सकती है। तो आप बातों को बढ़ाने के बजाय अगर शांत रह के किसी भी चीज को एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे तो हार्मोनी रहने वाली है। वहीं पे शुक्र बहुत उच्च स्थिति में है, अगर आप ऑनेस्ट रहें तो आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। लेकिन इसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप या फ्लर्टिंग से भी बचकर आप लोगों को रहना है। वहीं पे मंगल क्योंकि 4th हाउस में है, 4था भाव क्या है, सुख का भाव है, घर, जमीन, मकान, माता का भाव है, तो क्या हो सकता है, घर में रिनोवेशन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका डिस्कशन हो सकता है या आप अपना व्हीकल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान आप
जरूर रखिए। स्टूडेंट्स के लिए ये कैसा समय रहने वाला है, क्योंकि मार्च का महीना बड़ा हैपनिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो गुरु की शुभ दृष्टि सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मार्च का महीना हालांकि बहुत उनका बिजी जाएगा, मेहनत भी वो करेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा। बस बीच बीच में केतु आपका ध्यान भटका सकता है, तो जितना आप, राहु और केतु क्या है, ये सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है, तो जितना आप अपना टाइम सेव करेंगे या स्टडीज में लगाएंगे, उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। अगर हेल्थ की बात करते हैं, तो 12वें भाव में शनि है, तो क्या दे सकते हैं आपको? अनिद्रा वाला समस्या तो चल ही रही होगी। इसके अलावा पैरों में दर्द इन जनरल सभी मेष राशि वाले लोगों के हो रहा होगा। मानसिक थकान हो सकती है, तो इस समय क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, ध्यान, प्राणायाम, जो इस तरह की टेक्निक्स होती हैं वो सारी आप लोगों को करनी चाहिए। तो मार्च 2026 में राशि वाले लोगों के लिए क्या है? आंतरिक परिवर्तन का समय है, कर्मों की परीक्षा का समय है, विदेश और अध्यात्म में झुकाव का भी समय है। साथ ही ये एक फाउंडेशन पीरियड भी होगा स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर, या जो लोग भी जॉब में अगर नए आए हैं तो उन लोगों के लिए ये समय वैसा ही रहेगा। तो मेष राशि वाले लोगों को क्या कुछ विशेष उपाय करने चाहिए? तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीप जरूर जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को करें, या अगर रोज करें तो और भी बेटर है। ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप रोज 108 बार आप करते हैं तो भी आपको, क्योंकि शनि की 7.5 के जो भी दुष्प्रभाव भी मिल रहे हैं उसमें अवश्य ही कमी आएगी। साथ ही लाल मसूर दाल का दान भी किसी भी नीडी को कर सकते हैं, और रोज मेडिटेशन या योग की प्रैक्टिस जरूर करें। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। मार्च का महीना उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। साथ ही होली का उत्सव की भी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।